ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। शाम सदा शिव नमो नमः। आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है और शिव शंकर भगवान की पूजा भी बुधवार के दिन की जाती है। बुध के प्रकोप से बचने और जीवन में सभी तरह के सुख संपत्ति और वैभव की प्राप्ति के लिए विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और मंगल कामनाएं पूरी होती हैं। बुधवार के व्रत में प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शंकर भगवान को भोग लगाएं। धूप, बेलपत्र, अक्षत और घी के दीपक जलाकर शंकर भगवान की पूजा करें। किसी भी रूप में व्रत कथा को बीच में छोड़कर प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाना चाहिए। बुधवार का नियमित रूप से व्रत करने वालों को किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। अरिष्ट ग्रहों की शांति के लिए भी बुधवार का व्रत रखने का विधान है। बुधवार के व्रत में प्रयोग सामग्री यथासंभव हरे रंग की रखने का प्रयत्न करें। इससे शीघ्र व उत्तम फल की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत कथा। किसी नगर में गोपाल नामक एक व्यक्ति था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी सुनीता अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। वह मायके गई हुई थी, अतः गोपाल अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया। कुछ दिन ससुराल में व्यतीत करने के बाद एक दिन अपनी सास ससुर से सुनीता को विदा करने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन गोपाल ने कहा कि वह ऐसी बातों को नहीं मानता है। बहुत जिद पकड़ने पर सुनीता के माता पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की, लेकिन अभी 3 कोस की यात्रा ही हुई थी कि अचानक उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। इस कारण आगे की यात्रा दोनों ने पैदल ही की। चलते चलते सुनीता को प्यास लगी। उसने अपने पति से जल लाने के लिए कहा तो गोपाल उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर गोपाल को एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं की मुंडेर पर रस्सी और बाल्टी रखी थी। गोपाल ने रस्सी की सहायता से कुएं से जल निकाला और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। लेकिन पत्नी के पास पहुंचकर गोपाल बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही हम शकल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। सुनीता भी गोपाल को देखकर हैरान रह गई। शक्ल, सूरत और वेशभूषा से दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। गोपाल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हो? गोपाल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यही मेरी पत्नी सुनीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। सुनीता को प्यास लगने पर पानी लेने तो मैं गया था। मैंने तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। राजा के कुछ सिपाही भी वहां आ पहुंचे। उन दोनों को आपस में लड़ता देख सिपाही उन लोगों को राजा के पास ले गए और सारी घटना बताई। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। सुनीता भी उन दोनों में से असली पति को नहीं पहचान पा रही थी। अतः राजा ने दोनों को कारागृह में डाल देने को कहा। राजा के फैसले पर असली गोपाल भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, गोपाल, तूने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लिवाकर लाया। इस कारण भगवान बुद्धदेव तुझसे नाराज हैं और उन्हीं के प्रकोप से यह सब हो रहा है। गोपाल ने बुद्धदेव भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे वास्तव में गलती हुई है। अब भविष्य में कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा।
सदैव बुधवार का व्रत करूंगा। गोपाल के प्रार्थना करने पर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने गोपाल और उसकी पत्नी सुनीता को सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अपने घर को रवाना हुए। दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं आई। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां छा गई। बुधवार का व्रत करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट नहीं होता। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिकेय जी की जय। आइए सुनते हैं बुधवार की आरती। आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। रवि शशीष कोटि वदन की शोभा, ताहि निरखी मेरो मन लोभा। गौर श्याम मुख निर्कत रीजे, हरि का स्वरूप नयन भर पीजे। कंचन थारी कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला। मोर मुकुट मुरली कर सोहि, नटवर कला देखी मन मोहि। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरवर धारी। श्री पुरुषोत्तम गिरवर धारी, आरती करे सकल ब्रज नारी। नंदन व्रस भानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती कीजिए युगल किशोर जी की, तन मन धन न्योछावर कीजिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। सुबह शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण की जो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बोलो श्री राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।